सो गाइस कैसे हैं आप लोग। मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ और आज मैं लेके आया हूँ कुछ ऐसी चिराने जो इंस्टाग्राम पे ऐसा ज्ञान फैल रही है जो आपके किसी भी काम नहीं आने वाला है। मुझे मेरे बॉयफ्रेंड को बहुत जोर से किस करने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने उसे निकाला और थोड़ा सा चाट लिया। आज मैंने अपने बॉयफ्रेंड को किस किया तो मैं प्रेग्नेंट हो गई, पर किस करने से तो प्रेग्नेंट नहीं होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ काजल और सेजल की। वैसे इनके बारे में बात करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि इनके बारे में अगर आप सोचते हैं तो भी आपको उल्टी आ जाएगी। जी हाँ, कुछ ऐसा ये कंटेंट बनाती है खतरनाक जहरीला, उसी कंटेंट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। भाई मुझे लगता है काजल को और सेजल को ऐसा लगता है कि ऐसा कंटेंट बनाने पे उनको मिलेगा नोबेल प्राइज। आज मुझे दही खाने का मन था तो मैं उसे लेने दुकान पे चली गई। फिर मुझे याद आया कि दही वाले बैक्टीरिया तो मेरे पास हैं, तो क्यों ना मैं अपने घर पे ही दही जमा। काजल और सेजल इतना ज्यादा डबल मीनिंग कंटेंट बनाते हैं कि इनका सिंगल मीनिंग कंटेंट भी आपको डबल मीनिंग ही लगेगा। तो जब भी आप कोई चीज खरीद रहे हो तो हमेशा याद रखें कि वो सील पैक हो। अगर वो सील पैक नहीं है तो आपको नहीं लेनी चाहिए। नो सील नो डील। भाई जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था ऐसे लोगों के ऊपर जो क्रिंज कंटेंट बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, तो मुझे लगा चलो ठीक है यार, इतना ही वीडियो अब आगे नहीं बनाएंगे। लेकिन क्या करूं भाई, ये लोग फीड में आते ही जाते हैं। इन्होंने ना पूरा इंस्टाग्राम पे कब्जा कर लिया है डर्टी कंटेंट बनाने का। और फिर सेजल और काजल की बात करो तो ये तो उसमें प्रोमैक्स है। नो सील नो डील। भाई मैं काजल और सेजल से बताना कहना चाहूंगा कि यार आपको कंटेंट बनाना है तो थोड़ा ऐसा बना लो जो माताएं बहनें भी देख सकें, क्योंकि तुम्हारा कंटेंट कुछ इतना ज्यादा पारिवारिक है कि उसको सिर्फ और सिर्फ लौंडे देख पा रहे हैं, वो भी ठरकी लौंडे। लौंडे उसको देख के पता क्या कहते हैं, बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। भाई कुछ लोग कंटेंट बनाते हैं पॉपुलैरिटी के लिए, पैसे के लिए। ये लोग कंटेंट बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ गाली सुनने के लिए, नई नई वैरायटी की गाली। भाई इनकी रील देख के मुझे ऐसा लगता है इन्होंने हर एक चीज का सिर्फ एक ही मतलब समझा है, डबल मीनिंग। मेरे बॉयफ्रेंड ने आज मुझसे ब्रेकअप करने की कोशिश की, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मेरे घर के आगे वाले दरवाजे, पीछे वाले दरवाजे और रोशनदान से पहले भी कोई आया गया है। मैंने उसे बहुत मनाने की कोशिश की ताकि वो मुझे छोड़कर ना जाए, तो उसने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा कि मुझे उसके लिए अपने घर में एक नया दरवाजा बनाना पड़ेगा, जिसमें वो पहले आएगा जाएगा, उसके बाद वो मुझे माफ कर देगा। भाई ये कौन सा बॉयफ्रेंड है जो पहले घर में दरवाजा बनाने की शर्त रखता है? बंदा है कि कॉन्ट्रैक्टर है? तुम्हारे दरवाजे का इतना डिस्कशन हो रहा है, मुझे लगता है दरवाजा नहीं है, ये शॉपिंग मॉल का गेट है। हर कोई आ रहा है जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो दरवाजा बनवाते बनवाते तुम्हारा बॉयफ्रेंड बिल्डिंग का ब्रोकर बन जाए। काजल की बात सुन के मुझे ऐसा लगता है ये लव लाइफ नहीं चल रही है, प्रॉपर्टी डीलिंग चल रही है। भाई आजकल तो बॉयफ्रेंड के साथ झगड़े में भी घर के दरवाजे का जिक्र हो रहा है। क्या चल रहा है? दरवाजा कितना इंपॉर्टेंट है आप सोच सकते हैं इस बात को। खिड़कियां भले खराब हो जाए लेकिन दरवाजा सही होने चाहिए। मेरे घर के आगे वाले दरवाजे, पीछे वाले दरवाजे और रोशनदान से पहले भी कोई आया गया है। मैं तो काजल से इतना कहना चाहूंगा कि आप अपने दरवाजे के पास सीसीटीवी कैमरा लगवा लीजिए, ताकि आपको पता चलता रहे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और दरवाजे का राज जो है वो भी खुल जाए। वरना आपका एक फेमस डायलॉग है, नो सील नो डील। भाई डील की भी क्या बात करें, मुझे लगता है इनका बॉयफ्रेंड भी कमाल का कॉन्ट्रैक्टर है। भाई कह रहा है पहले दरवाजा बनवाओ उसके बाद पैचअप होगा। भाई इतना फॉर्मल तरीके से तो लोग घर का रिनोवेशन नहीं कराते हैं जितनी की वीडियो में डबल मीनिंग बातें हो रही हैं। समझना मुश्किल है बिल्डिंग की बात हो रही है या फिर किसी और चीज की। मुझे उसके लिए अपने घर में एक नया दरवाजा बनाना पड़ेगा, जिसमें वो पहले आएगा जाएगा, उसके बाद वो मुझे माफ कर देगा। मुझे लगता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड को शक हो गया है, उसे लगता है कि तुम्हारे जो बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट है वो लीक हो गया है, इसलिए उसने प्लान किया है नया दरवाजा कस्टमाइज कराएगा खुद अपने लिए। मेरे से एक जना कह रहा था कि मेरे में बुराई है, तो उसे बता दूं कि आई नहीं है, शुरू से ही थी मेरे पास। काजल को तो बुराई का सर्टिफिकेट पहले से ही मिल रखा है, मतलब ये खुद मानती है कि ये जब से पैदा हुई है तब से ही बुराई इनके साथ आई है। इनका बुराई के लिए डेडिकेशन देख के मुझे लगता है इनकी टैगलाइन होनी चाहिए, बुराई तो मेरी शान है, मेरी जिंदगी की जान है और ये रहेगी मेरे साथ जिंदगी भर। राइम नहीं हुआ पर कोई दिक्कत नहीं है, फिर जरूर हो जाएगा इनके ऊपर। वैसे भाई लोग खुद को इंप्रूव करते हैं, अपनी बुराइयों को दूर करते हैं, लेकिन नहीं, ये तो भाई पूरी कॉन्फिडेंट में कि हाँ मैं बुरी हूं, बचपन से हूं, बहुत बड़ा काम कर लिया है तुमने, मेडल जीत लिया है। वैसे मुझे लगता है तुम्हें ये बात बोलने की जरूरत थी नहीं कि तुम बुरी हो, ये लोग ऑलरेडी जानते हैं तुम कितनी ज्यादा बुरी हो और तुम्हारा कंटेंट उससे भी ज्यादा बुरा है। तो इसलिए ये बुराई छोड़ दो और तुम किसी घर पे बर्तन धोने लगो जाके, तो ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। बुराई छुपाने वाली चीज होती है, दिखाने वाली नहीं होती है। तुम ऐसे दिखा रही हो जैसे कि गुच्ची का बैग लेके घूम रही हो हाथ में। आज मैं हमेशा के लिए सब छोड़ के अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाने वाली थी, तो मैंने सोचा जाने से पहले क्यों ना घर वालों के लिए आखिरी बार खाना बना दूं। तुम घर छोड़ के जा रही हो या फिर क्राइम पेट्रोल का एपिसोड शूट कर रही हो? मतलब बॉयफ्रेंड के साथ भागने से पहले आखिरी बार सोचा भी खाना बनाने का, तो उसमें भी दवाई मिला दी। भाई ये कुकिंग है या पेरेंट्स के लिए गुड नाइट फॉर एवर? खत्म। भाई पेरेंट्स भी सोच रहे होंगे अगर इस बेटे के हाथ से खाना खाया ना तो हम तो हॉस्पिटल का बिल भरते नजर आ रहे होंगे, या हो सकता है लोगों को तेरहवीं खिलाते हुए नजर आ रहे हो बेचारे। खुद बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है और घर वालों को भगवान भरोसे छोड़ दिया। अगर इसका ये प्लान इसके बॉयफ्रेंड को पता लग गया ना तो भाई वो शादी के बाद दूध नहीं पी पाएगा कभी भी, कि पता नहीं उसको लगेगा भाई ऐसा ना हो कहीं ये प्लान पेरेंट्स वाला प्लान है भाई उसके लिए भी लागू हो जाए, यहाँ दूध पे वहां पे वो टाटा बाय बाय है, फिर क्या पता दरवाजे से कौन आ रहा है कौन जा रहा है। भाई एक बात समझ में आ गई है, ना तो इनका रियल टैलेंट रील बनाना है ना खाना बनाना है, इनका रियल टैलेंट है हगना, टट्टी कंटेंट बनाना जो ये बना रही है। और मैं टट्टी कंटेंट से याद आया एक और भी है भाई, ये टट्टी कंटेंट बना रही है, वो वहां चाट रही है सीट, उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है। बताओ यार कितना मतलब
भाई इनको बताओ उसको पानी से धोला जाता है, इस तरीके से नहीं। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। लोग खाना खा रहे होंगे, इसकी रील देख लेंगे तो उल्टी हो जाएगी उन्हें, हो सकता है जिंदगी भर कभी खाना ना खा पाए वो। एक तो काली काली लड़कियां उठ पर हरकतें करती, बहुत गुस्सा हो आती है मुझे। सुंदर लड़की एक बार झेल लेगा आदमी। आज मेरी मेरे बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई, जिसके बाद उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप के बाद मैं बहुत ही उदास रहने लग गई थी, इसलिए मैं जा रही हूँ एक कुत्ता खरीदने, जिसके लिए मैंने 80 किलो मीट पहले से ही फ्रिज में स्टोर करके रखा हुआ। काजल का कंटेंट जो है वो इतना ज्यादा डबल मीनिंग होता है कि आपको समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी कि ये सिर्फ कंटेंट है या फिर यहाँ पे कोई क्राइम पेट्रोल की मिस्ट्री सॉल्व हो रही है। ये वही केस मिस्ट्री है जिसको देख के एसीपी साहब कहते हैं कि दया कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। काजल का कंटेंट देख के मुझे लगता है कि ये सीधा टिकटॉक से आ गई है क्राइम पेट्रोल में। अगर कोई लड़की रोड पे खड़ी है ना, तो आने जाने वाले लोग उसको सिर्फ आंखों से देख देख के इतना प्रताड़ित कर देते हैं कि बेचारी परेशान हो जाती है। अरे भैया 150-200 के चक्कर में नहीं खड़ी होती मैं रोड पे, रील बनाने जाती हूँ। अरे हो सकता है उन लोगों ने भी तुम्हारा कंटेंट देख लिया हो तो उनको पता लग गया तुम 1500 रुपए वाली भी नहीं हो, 15 रुपए वाली हो, सिर्फ 15। और तुमको गलत लग रहा है कि लोग तुमको देख के प्रताड़ित कर रहे हैं, तुम खुद को प्रताड़ित कर रही हो जो बाहर घूम रही हो। देखा करो खुद का कंटेंट, थोड़ी शर्म आ जाएगी, लज्जा। तुम्हारी क्रिएटिव प्रोसेस तो ऐसी चल रही है जैसे तुम खुद की बेइज्जती खुद ही कर रही हो, और जो थोड़ी और बचे आती है वो लोग कर देते हैं इंस्टाग्राम पे आके तुम्हारे। अरे भैया 150-200 के चक्कर में नहीं खड़ी होती मैं रोड पे। और एक काम करो, जो 150 की बात कर रही हो उसको कहने से पहले अपने इंस्टाग्राम का जो कंटेंट है ना उसकी क्वालिटी चेक कर लो कितने वाला है। लोग देख के कह रहे हैं 150 रुपया देगा। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा है जैसे किसी ने दूध में पानी मिला के बेच दिया हो, लेकिन तुम्हारा सोचना क्या है कि तुम फुल क्रीम हो, सड़ी हुई क्रीम हो तुम, जिसमें फफूंदी लग गई है। काजल का कहना है कि मुझे डांस करना नहीं आता लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ। मुझे नाचना आता नहीं है पर थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ। अरे भाई क्या जरूरत है इसकी, अगर इतना डांस करने का शौक है तो पहले सीख लो, जाके कंटेंट बनाना सीख नहीं पा रही हो, डांस करना सीख लो। लोग सही कह रहे हैं, अगर डांस करना नहीं आता है ना तो मत करो, तुम वही करो जाके जो तुमको आता है, गटर वाला कंटेंट बनाना, क्योंकि वही तुम्हारे लिए नेचुरल है। और ये दूसरी वाली सेजल यार, इसको ये दोनों मिल जाए ना तो आदमी को पागल कर सकती है ये दोनों। इसकी मैंने एक रील देखी जिसमें ये भैंस के साथ खड़ी थी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि भैंस कौन सी है और सेजल कौन सी है। भाई देखो, लोग कहते हैं कि किसी को बॉडी शेविंग मत करो, भाई मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि लोग ना चलो शकल से काले होते हैं कोई दिक्कत नहीं, वो तो ऊपर वाले की देन होती है, इंसान तो अच्छा होता है। ये शकल से भी काली है, मन भी काला है, चरित्र भी काला है और कर्म भी काले हैं। कंटेंट तो उससे भी ज्यादा काला है, एकदम डार्क ब्लैक होल भी इतना काला नहीं होता है जितना इसका कंटेंट काला है। मुझे लगता है इसको क्या कहना चाहिए, डार्क कंटेंट क्वीन हटा दो, वहां से कुछ और जोड़ देना। क्वीन तो अच्छे लोगों के लिए होता है ना थोड़ा सा। आज सुबह उठते ही मैं चली गई पॉटी करने, ये देखो मेरी पॉटी। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि इसका हर कंटेंट हगने के ऊपर क्यों होता है, हर कंटेंट में हगने की बात कर रही है। हगते वक्त बाथरूम में बहुत गर्मी लगती है। मम्मी सही कहती थी, तुम्हारी ऐसी लड़कियां उन्होंने देख ली होंगी कुछ, इसलिए वो कहीं दूर रहो जाके। इन लड़कियों के साथ रहोगे ना तो करेक्टर खराब नहीं होगा, जिंदगी खराब हो जाएगी, बर्बाद कर देते हैं ये लोग। लड़कियां होती हैं अच्छी सुशील, मतलब जिनको देख के लगता है कि वाह क्या बात है, और एक ये है इनको देख के लगता है छी क्या बात है। भाई इनका वीडियो देख के मैं सोच रहा था कि यार ये ऐसा कंटेंट क्यों बना रही है, क्या फायदा है गाली सुनने का। लेकिन फिर मैंने एक और वीडियो देख ली भाई, इनकी स्पॉन्सरशिप मिल गया भाई। ये साल की सबसे बड़ी फ्लिपकार्ट की सेल बिग बिलियन डे सेल लाइव हो चुकी है। यहाँ मेहनत करने के बाद नहीं मिल रहा है, वो आज सीट चाट के स्पॉन्सरशिप ले आई। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा।